हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। डॉक्टर चीमा साहब आलमी उमूर पर भी महारत रखते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और साथ ही जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन करने, ये एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, सिफारतकारी के मुहाज पर अपना लोहा मनवा चुके हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू जौहर साहब, जब आप एक दिन अपने घर में बैठे हुए अचानक ये खबर सुनते हैं कि 1989 वाले वाक़े का एक तरह से रिपीट हुआ है इस दौर में, यानी कि 2026 की शुरुआत में, यानी कि वो सदर जो अब भी जाहिर है कि उनका मतलब मैं क्या कहूं कि किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कि अब भी वो हर किसी को हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, तो वो इसी ट्रांस से ही नहीं निकल पा रहे। तो ये क्या कहेंगे आप, ये जो सारी कार्रवाई है इसको? जी बिल्कुल, कोई एक्शन तो मतवक्को था। अमेरिका क्योंकि काफी अरसे से बिल्डअप कर रहे थे, उनकी वो 30 के करीब वेसल्स उन्होंने डिस्ट्रॉय की थी, और एक वो काफी ज्यादा उस पर वो बना रहे थे एक नैरेटिव कि जी वहां से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, जी जी, और वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कहना शुरू किया कि वो इसके किंग पिन है। लेकिन ये एक स्पेक्टेकुलर एक्शन था बिल्कुल, और आपने सही कहा, नोरिएगा के बाद वो 89 में हुआ था। लेकिन वो थोड़ा सा उसमें जो मुख्तलिफ था, वो एक छोटा मुल्क है पैनामा, और वहां पे बाकायदा फौजकशी की गई थी। ये तो सारा एरियल ऑपरेशन था, और इसमें बहुत ही ज्यादा हाई टेक इस्तेमाल हुई। तो इसके 3 पहलू अहम है मेरे नजदीक। एक तो ये कि देखें, ये रीअसर्शन है मनरो डॉक्ट्रिन की, जो कि 19वीं सदी का मनरो डॉक्ट्रिन था कि जी वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है ये हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और इसको हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, और यहाँ पर किसी को नहीं आने देंगे। काफी जी बिल्कुल, बाहर की जो पावर्स हैं उनको नहीं आने देंगे। उस पर तो यूरोपियन पावर्स, अब वो पावर्स रशिया और चाइना और ईरान और इस तरह के ममालिक थे जिनके साथ ज्यादा करीबी ताल्लुकात थे, वेनेजुएला के साथ। दूसरी जो है उसमें, अच्छा एक तो वो रिसर्च किया उसको, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ट्रंप ने उसको डॉनरो डॉक्ट्रिन का नाम दिया है। डोनाल्ड से कह दिया उन्होंने कि डॉनरो डॉक्ट्रिन है। तो एक तो ये है कि वो रिसर्च किया उन्होंने। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो ऑयल वाला मामला है वो भी देखें। मैं तो खैर इनके प्रेसिडेंट ट्रंप के उन कमेंट से पहले ही मैं कह चुका था कि अब अमेरिका अपनी बिजनेस जो खसूसन ऑयल कंपनीज हैं उनको मौका देगा ये इस तेल से जो है ना फैज़याब होने का। तो देखें, एक तो ये दुनिया के सबसे बड़े जखायर हैं, 20% है दुनिया का, 303 अरब बैरल के ये जखायर हैं। दूसरी चीज ये कि ये है हैवी सावर क्रूड, जो मुख्तलिफ है उससे लाइट जो है ना लाइट स्वीट क्रूड जो अमेरिका में होता है या सऊदी अरब में या और मुल्कों में। इसका फायदा ये होता है कि इसमें से आप डीजल भी निकाल सकते हैं, इसमें एस्फॉल्ट भी निकाल सकते हैं, अच्छा, फर्नेस ऑयल भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो अमेरिकन कंपनीज के पास जो है ना बदर्जा आतम मौजूद है, तो उनको ये बहुत सूट करता है ये वाला जो तेल है। तो इसलिए वो अमेरिकन कंपनीज जो है, जाहिर है उनका जो बिजनेस पोटेंशियल है, ट्रंप की हमेशा उस पर नजर होती है ज्यादा। अच्छा, तीसरी चीज ये कि इसमें वो जो अब टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी नजर आई है आपको, जो लेटेस्ट ये इन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, ये देखें पहले उनके पास इस तरह की नहीं थी। नोरिएगा को इन्होंने इस तरह से नहीं पकड़ा था, बाकायदा फौजकशी हुई थी। ईरान में जब इन्होंने कोशिश की थी हॉस्टेजेस छुड़ाने की, नहीं छुड़ा सके थे, फ्लॉप हो गया था जी, 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 जी। और भी बहुत से मुल्कों में। लेकिन इस बार तो देखें जिस तरह का ऑपरेशन था, 32 क्यूबन वहां पे जो है ना मरे हैं, जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, और वो सारे बड़े ज़ाहिर ट्रेन कमांडोज थे, लेकिन इनका एक भी हिलाक नहीं हुआ अमेरिका की तरफ से। और फिर जिस तरह से इन्होंने पैरा स्ट्राइक्स करके उनका सारा कुछ पैरालाइज कर दिया। नहीं, वैसे वो तो अपनी जगह है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, इन्होंने बाकायदा तौर पर उसका, उस घर का, उसके किले का मॉडल बना के बाकायदा उसके ऊपर प्रैक्टिस की काफी अरसा। एक तो ये, दूसरा ये है कि उनके पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो थी वो मौजूद थी, यानी कि मुखबिर कोई अंदर का था जो सारी इनको डिटेल्स दे रहा था कि किस वक्त कौन कहां पर मौजूद है। तो दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये डॉक्टर कमर चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो सिलसिला हुआ है, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है 2026 का या डिसऑर्डर है? व्हाट डू यू मेक? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि प्रायोरिटीज का फर्क है। अमेरिकी सदर जब से आए हैं उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका होगी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो स्लोगन है हमें उस पर जाना है। दूसरा वो समझते थे कि इन्वेडिंग एवरीवन है, मतलब वो जाहिर बात है, वो एक सवाल है, उस पर हम बात कर सकते हैं। कहा जी ग्रीनलैंड हमारा है, कल ग्रीनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी किया कि एलाइज के साथ ऐसे नहीं करते। बेसिकली तो वो ट्रंप साहब तनकीद कर रहे हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जाके इंडो पैसिफिक में चाइना के बैकयार्ड पे बैठी हुई है,
हमारे बैकयार्ड में चाइनीज और रशियन घुस गए हैं। जिस तरह एम्बेसडर अभी मोनरो डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे इस चीज को एस्टैब्लिश करना है कि रशिया और चाइना यहाँ पे आके असर न रखे। मिसाल के तौर पे ये सिर्फ वेनेजुएला का मसला नहीं है। आप पनामा को देखें, आप क्यूबा को देखें, आप मैक्सिको के साथ देखें, कोलंबिया के साथ देखें, ब्राजील के साथ देखें, हर मुल्क को डोनाल्ड ट्रंप चैलेंज कर रहे हैं और हर एक से अलग-अलग डिमांड्स उनकी हैं। तो मुझे ये लगता है और सबसे बड़ी बात जो कल मार्को रूबियो ने अहम बात की है, उसने कहा कि छोड़ दें ये हमारे फॉरेन पॉलिसी पंडित बात करते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, हमें लीबिया, अफगानिस्तान उनसे कोई गर्ज नहीं है, यमन से। हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट हमारा कंट्रोल होना चाहिए और हम उसके लिए हर कोशिश करेंगे और हर एफर्ट करेंगे और हमें अपना तसल्लुत और अपना जो रूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे वॉन्ट स्टॉप एट दिस, क्योंकि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगेज, उनका स्टेटमेंट जो आया है उससे लगता नहीं है कि मामला यहां पर रुकेगा। जो ऑयल रिजर्व्स पर कंट्रोल चाहते हैं या जो इस तरीके से एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहते हैं, तो वो तो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टेप पे, या आगे आपको लगता है फर्दर कार्रवाई होगी अभी? देखिए, अगर आप सिर्फ इतना ही समझ लें, ये जितने भी रिपब्लिकन्स होते हैं ना, ये कमर्शियल इंटरेस्ट, ऑयल लॉबीज, ये इनके बड़े करीब होते हैं। आपको याद होगा एक अमेरिका की होती थी कांग्रेस में वुमेन भी नहीं, सारा पैलन, उन्होंने एक नारा लगाया था 2018 में, ड्रिल बेबी ड्रिल। ये उसको लेके ट्रंप साहब भी यही कह रहे हैं कि ड्रिलिंग करनी है, तेल लेके आना है हमें, और ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी है, इसको पीछे करें, हमें इन चीजों के पीछे जाना है। तो ये रिपब्लिकन माइंडसेट है। बल्कि 2017 में रेक्स टिलरसन को इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया, जो कि एक्सन मोबाइल के हेड रहे। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली प्योर कमर्शियल इंटरेस्ट है, ऑयल लॉबीज हैं, और अमेरिका की जो इजारादारी है वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें एस्टैब्लिश करने की बात है। और इस खित्ते के अंदर वो समझते हैं कि हमें पहले अपना, ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं इनके अंदर चाइना घुसा हुआ है और पनामा जो है वो कनाल हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस खित्ते में सारा किरदार चाइनीज ने, सारी फैक्ट्रियां आके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में लगा दी और यहां से वो चीजें एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ी ट्रांजिशन हो रही है, इसको रोकना चाहते हैं और अपना असर वसूल दोबारा कायम करना चाहते हैं।